Hello everyone. Good morning. Welcome to you in your Hindi class. Yesterday we have read chapter number 10 कोयल. So today we will complete it. कल हमने पढ़ा था कि कोयल काली है, उसकी बोली मीठी है, फिर भी वह कूक कूक कर आमों में मिश्री घोल देती है, मतलब आमों को बहुत ज़्यादा मीठा कर देती है. आगे पूछता है कि तुम क्या संदेशा लेकर आई हो जो बहुत दिनों के बाद फिर इस डाली पर आई हो, और तुम क्या गाती हो कोयल रानी, हमें सच सच बताओ, हमें कुछ समझ नहीं आता. क्या तुम धरती माता को प्यासी देकर उसके लिए मेघों से बादलों से पानी मांगती हो. अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं. कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है. आगे वो कहता है, कोयल क्या ये मिठास जो तुम इतना मीठा बोलती हो क्या तुमने अपनी माँ से सीखा है. माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई, क्या तुम्हारी माँ ने ही तुमको इतना मीठा बोलना सिखाया है. कवि उसे लगातार कोयल से प्रश्न पूछ रहा है. आगे, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है. तुम्हें डाल डाल पर उड़ती हो, यानी कि पेड़ की एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाती हो, उड़ती रहती हो, गाती रहती हो, जिसने भी तुम्हें सिखाया है. सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है, और साथ के साथ तुम्हें यह भी बताया गया है कि सबसे मीठे मीठे बोलना है. यानी कि पहले तो कोयल की माँ ने कोयल को ये सिखाया कि डाल डाल पर कैसे उड़ना है, फिर उसको मीठा गाना सिखाया, और फिर ये सिखाया कि सबसे मीठा मीठा बोलना है. आगे कहता है, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़ियों की रानी. अब कवि कहता है कि बहुत ही ज़्यादा भली हो तुम, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जो तुमने अपनी माँ की बात सदा ही मानी है, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी, इसलिए तो तुम्हें सभी चिड़ियों की रानी कहा जाता है. यानी कि कोयल को सभी चिड़ियों की रानी कहा जाता है. तो हमारी ये पोएम कंप्लीट होगी. इस पोएम से हमने क्या सीखा, मीठी बोली का महत्व, यानी कि हमें सभी से मीठा बोलना चाहिए, किसी के साथ अपनी अभद्रता भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए. जिस तरह देखो कोयल की सूरत बिल्कुल काली होती है लेकिन वो मीठा बोलती है, मीठा बोलने के कारण वो सभी चिड़ियों की रानी है. और वो मीठा क्यों बोलती है, उसकी माँ ने उसे सिखाया है, और वो बहुत ही भली है, उसने अपनी माँ की बात सदा ही मानी है, और इसीलिए उसको चिड़ियों की रानी कहा जाता है. उसको उसकी माँ ने उड़ना सिखाया, गाना सिखाया, सबसे मीठा मीठा बोलना सिखाया. तो इसलिए आपको भी कोयल की तरह बिल्कुल मीठा बोलना चाहिए. कोयल जब बागों में बोलती है, आम के पेड़ों पर बैठती है, बोलती है, कू कू की आवाज़ करती है, तो कितना सुंदर लगता है. इसलिए इस पाठ से, इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए. Thank you. Have a nice day.